in which situation या in which type of data we use regression model. So let's see कि regression हम तब use करते हैं जब हमें यहाँ पर कोई भी actual numeric value identify करनी होती है. मेरे पास एक data set है that is a basically experience and the employee salary. मैं यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मेरे पास मल्टी फीचर्स थे. इसे मल्टी वेरिएंट एनालिसिस कहा जाता है जब हम मल्टीपल फीचर्स पे बेस्ड एनालिसिस करते हैं. आप इस डेटा सेट में देख सकते हैं कि आई हैव ओनली अ सिंगल फीचर एंड सिंगल क्लास लेवल. इसे कहा जाता है यूनिवेरिएंट एनालिसिस. यूनिवेरिएंट दैट मीन्स ओनली अ सिंगल फीचर इज गोइंग टू बी पार्ट फॉर द प्रेडिक्शन. देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एग्जैक्ट जो सैलरी है इट इज अ फिगर दैट इज अ नंबर्स है मेरे पास कुछ, और ये एग्जैक्ट नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, प्रेडिक्ट करना है. तो मेरे पास अगर सिर्फ कुछ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो तो मैं सैलरी कैसे प्रेडिक्ट करेगा मॉडल. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास रिग्रेशन में बात करें तो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन भी है. तो लीनियर रिग्रेशन आपने एक लाइन इक्वेशन पढ़ी है. होप सो आपने ये इक्वेशन पहले कभी देखी है. ए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. y इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. x इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. और यहाँ पर जब हम बात करते हैं a और b की, ये हमारे बेसिकली कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट्स हैं. ये क्या होता है? टाइप्स ऑफ में हमारे पास पॉलिनोमियल, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशंस होते हैं. राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर द लीनियर, जहाँ पे मेरा डेटा जो है वो एक लाइन के करस्पॉन्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, जो कि एक एस कर्व हमारा डेटा फॉर्म करता है. पॉलिनोमियल जब हमारी लाइन एक स्ट्रेट लाइन ना होते हुए हमारा डेटा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन यू कैन गो विद द पॉलिनोमियल रिग्रेशन. So linear regression is a statistical approach for modeling the relationship between a dependent and independent variable. ठीक है. सो यहाँ पर जैसे हमारे पास हाइट है और उसका वेट है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेट बढ़ता जाएगा. ये यहाँ पे मैपिंग की गई है. ठीक है. तो इस तरह से आपके पास पर्टिकुलर डेटा होते हैं. अब कई बार जैसे यहाँ पे हमने एक केस स्टडी ली है कि अगर आप कहीं पर शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप उसमें कुछ प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है, आप कुछ बाय करें ना बाय करें, उसको आपको जो है ₹2 फॉर पार्किंग टिकट के लिए तो देना ही देना है ना. तो ये जो पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. तो यहाँ पर जब हम बात करें कि एक बाय करेंगे तो 1.5 इसका वेट था, ₹2 और देने तो 3.5 हो गया. मैपिंग करनी होती है कि ax प्लस बी. हमने उससे कहा कि हमारे पास कॉस्ट जो है वो 1.5 थी फॉर ईच एप्पल, और यहाँ पे 2 था जो कि हमारी पार्किंग टिकट की वैल्यू थी. तो इस तरह से ये इक्वेशन बनी, a प्लस बी एक्स. एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है, क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे प्राइस जो है उस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है. क्या आपने ये लाइन इक्वेशन पहले पढ़ी है या कभी देखी है सिर्फ? एक्स वाई, जैसे जैसे एक्स बढ़ता है वाई भी बढ़ता जाएगा. ये रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. जैसे कहा जाता है कि जैसे जैसे आप मान लीजिए कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी गेम में, रनिंग के लिए मान लीजिए, जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, मोर प्रैक्टिस करते जाओगे तो टाइम कम होता जाएगा, है ना. उस गोल को अचीव करने के लिए आपका टाइम कम होता जाएगा. क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो लीनियर इक्वेशन को. तो ये हमारी इक्वेशंस है. इस इक्वेशंस में जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो मल्टी लीनियर रिग्रेशन कहलाता है. ठीक है. क्या कहलाता है? मल्टी लीनियर रिग्रेशन. तो सैलरी डेटा के लिए हम यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं फटाफट और इसे प्रिडिक्ट कर देते हैं. यहाँ पे आप ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट देख रहे होंगे. कई बार ये ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डेटा सेट तो हमारे पास एक ही होगा. अब जब हमारे पास एक ही डेटा सेट है तो हमें उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है.
एक ट्रेनिंग डेटा और दूसरा टेस्टिंग डेटा। तो आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा सेट को यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल मॉडल सिलेक्शन की एक लाइब्रेरी यूज होती है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमें 4 वैल्यूबल रिटर्न होते हैं, एक तो ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा, ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा। इस टेस्ट साइज को आप डिसाइड कर सकते हैं। जनरली कहा जाता है कि 75% ऑफ डेटा इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग and the remaining 25% of data is going to be for testing। तो इस तरह से आप टेस्ट और ट्रेन को यहाँ पर गेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अलग अलग फाइल्स बनाई है, आपको उस केस में अलग अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं होगी। यू कैन गॉट द डेटा फ्रॉम दैट। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? तो इसे हम जरा इम्प्लीमेंट कर लें फटाफट। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल। Let's import some data. Libraries पहले import कर लेते हैं from sklearn dot regression लीनियर रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे समझाना चाह रही हूँ, आपको समझ में आया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की मैपिंग जो है वो यहाँ पे लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए हम इसे लीनियर रिग्रेशन कह रहे हैं। क्लियर है? Import linear regression, import pandas spd and from sklearn.matrix import accuracy score। ओके, वही स्टेप्स है हमारे पास। लोड द डेटा, सो फॉर लोडिंग योर डेटा आई एम गिविंग panda.edex। माय फाइल नेम इज, अगर आपकी फाइल आपके फोल्डर से कहीं बाहर है तो फिर आपको यहाँ पर करना होगा, दैट इज आपको एब्सोल्यूट पाथ पास करना होता है आपकी फाइल का, जहाँ पे भी वो अवेलेबल है वहां से आप उसे रीड कर सकते हैं। शीट नंबर नहीं बताया, तो इस बार जो मेरा डेटा है वो इस फाइल की शीट नंबर 3 पर अवेलेबल है। ओके, सो आई गॉट दैट डेटा। आप चाहो तो इसके कुछ नंबर वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ मुझे यहाँ पे ये जो डेटा है, क्योंकि इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फीचर्स ले लेती हूँ। मेरा एक ही फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है और वो है मेरे डेटा कॉलम का वेदर डेटा। ठीक है, सॉरी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डेटा। सो एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पर ले लिया। अब आप फीचर्स देखेंगे कि ये मेरे पास जो आ रहा है वो एक सीरीज में आ रहा है, एज ए सिंगल रो आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी और वो है मेरा numpy। numpy बेसिकली एक अरे है जो कि यहाँ पे यूज होता है, numpy एज एनपी, अरे को परफॉर्म करने के लिए। तो मेरे पास जो भी फीचर्स आने वाले हैं वो इस numpy.array में मैं कन्वर्ट कर दूंगी। बट मुझे सिंगल रो वाला अरे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जो अरे चाहिए वो होना चाहिए मल्टीपल कॉलम्स में। तो इस अरे में हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, ये मेरे पास फीचर्स आ गए। रीशेप नाम का एक फंक्शन, रीशेप करना है मुझे बेसिकली, इसमें सिंगल रो ना रखते हुए मल्टीपल रो एंड सिंगल कॉलम रखना है। तो मल्टीपल रो एंड सिंगल कॉलम
तो मैंने यहाँ पे इसे दिया -1 एंड सिंगल, पहला बताता है रो को कॉलम को, तो मुझे कॉलम कितने चाहिए, एक ही कॉलम चाहिए। अब आप मेरे फीचर्स को देखेंगे तो ये एक रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो इस तरह से रीशेप हो गया। आफ्टर दिस हमने यहाँ पर हमारा लेबल्स भी लिए हैं, फीचर्स तो आ गए। आपको लेबल क्या चाहिए, तो लेबल इज माय सैलरी कॉलम, सैलरी कॉलम। तो आप मेरे डेटा में से देख सकते हैं कि मेरे पास जो सैलरी नाम का कॉलम है ये मेरा लेबल बनेगा। तो मुझे एक्सपीरियंस पे बेस्ड सैलरी गिव करनी है। नेक्स्ट स्टेप इज बिल्ड द मॉडल। तो मॉडल बिल्ड करने के लिए हम क्रिएट करेंगे। सो योर मॉडल विल बी linear regression model. After that, train the model. So I'm going to be train it. So after training कैसे करेंगे, आपका मॉडल जो था उसको फिट कर दीजिए, आपको जो फीचर्स हैं वो बता दीजिए, क्योंकि ये सुपरवाइज्ड नेचर है एल्गोरिदम का, तो यहाँ पर हमें लेबल्स भी बताने होंगे। तो ये मॉडल आपका फिट हो गया। आफ्टर दैट जब मॉडल आपका फिट हो जाए तो आपको करना है यहाँ पर स्पीड टेस्टिंग, टेस्ट द मॉडल। So let's start with टेस्ट डेटा हमारे पास आ जाएगा। टेस्ट डेटा इज इक्वल टू सेम फाइल जो हमारे पास अवेलेबल है, रीड करेंगे एक्सेल फाइल को। हमारी एक्सेल फाइल का नाम है वेदर एक्सेल और इसकी शीट नंबर जो है इस बार 4 है। तो शीट 4 को जब आप देखेंगे तो आपके पास टेस्ट डेटा में सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस वाला कॉलम अवेलेबल है, राइट। सो इस तरह से मॉडल को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्ट करने के लिए आपको टेस्ट डेटा पास करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कुछ सैलरीज प्रिडिक्ट करके दी हैं और दीज आर माय प्रेडिक्शंस बाय मशीन। ओके, हाउ एक्यूरेट आर दैट प्रेडिक्शंस, मुझे यहाँ पे ये जानना है कि वाकई लैग कर रहा है या नहीं। तो मेरे पास इसके लिए जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होती हैं, आई चेंज टू दिस, ये होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। What is mean by it? For example, आपको 80 मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट आपको सिर्फ 65 मार्क्स मिले। 80 मार्क्स मिलने चाहिए थे, आपके जो पेपर्स आपने लिखे थे, बट आपको 65 मार्क्स मिले। बेसिकली कितना डिफरेंस आया मार्क्स में, 15, राइट। कितना डिफरेंस है यहाँ पर, 15। जब यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्चुअल और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो उसमें कुछ डिफरेंस है, इसे कहा जाता है एरर। क्या कहते हैं हम इसे, एरर। अब ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि आपको मान लीजिए मिल रहे थे ओनली 50 मार्क्स और असाइन हो गए आपको 80 marks. So what is the difference here? So that difference is basically of -30, right? So इस क्योंकि हमारे पास जब माइनस और प्लस दोनों होंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो हम न्यूट्रल पे ट्रस्ट ना करते हुए हम इस पे लगा देते हैं एब्सोल्यूट, दैट इज अ मोड। तो मुझे ये वैल्यू आउटसाइड आएगी तो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है, एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू, मुझे उसके साइन से मतलब नहीं है। तो 15 पॉइंट्स की एरर यहाँ पर थी, 30 पॉइंट्स की एरर यहाँ पर मेरे मॉडल में थी। तो मेरे पास ये जो है टोटल, ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ रोज बहुत होंगे जिसमें ये एरर्स आ रही होंगी। तो मुझे क्या करना होगा, इन एरर्स को एवरेज करना होगा, मुझे इन एरर्स को एवरेज करना होगा। तो ये कहलाता है, मुझे इनका एब्सोल्यूट निकालना होगा। उसके बाद में मीन मतलब क्या, एवरेज। सो मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर मेरा एक
मेजर फंक्शन है यहाँ पर। और जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, तो जब एक्यूरेसी की बात करते हैं तो वो नंबर हायर होना चाहिए, बट जब आप मैट्रिक्स में एरर्स की बात करते हैं तो वो नंबर आपका गेटिंग माय पॉइंट, एरर्स हमेशा आपके मॉडल में कम होनी चाहिए। तो आपके पास जो लेबल थे, जो आपने ऊपर लेबल लिए थे, वो एक्चुअल थे, एक्चुअल सैलरी थी, और ये मॉडल ने कुछ डेटा पे प्रिडिक्शंस निकाले हैं, ये उसकी प्रिडिक्टेड सैलरी है, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर प्रिडिक्शंस आए हैं और जो एक्चुअल डेटा है उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, वो मेरी एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, सो ओके, वेट अ मिनट। So that prediction, ठीक है, so that is 3000 का मेरे पास थोड़ा सा वॉल्यूशन हो रहा है एक्चुअल में और प्रिडिक्शन में। तो ये नंबर जितना कम होगा आपका मॉडल उतना परफेक्ट होगा। अगर ये 40,000, 60,000, 1 लाख की सैलरी को प्रिडिक्ट कर रहा था, उसमें अगर उसने 2 से 3 हज़ार की मिस्टेक की भी है तो अभी फिलहाल ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। बट ये नंबर्स अगर बहुत ज़्यादा होता, इसका मतलब आपका मॉडल परफेक्ट नहीं है। आप मॉडल को सिंगल वैल्यू के लिए भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आई वांट टू प्रिडिक्ट कि आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर, देन व्हाट इज माय सैलरी, राइट। I have an experience of 5 year. Let's 1 minus 1. Wait a minute. तो मैंने जब इसे 5 ईयर का एक्सपीरियंस बताया तो इसने कहा यू मस्ट विल बी गेट द 66,804. If I have a 15 year experience, then 1,35,339. तो इस तरह से ये मॉडल आपको प्रिडिक्ट कर सकता है। किस बेसिस पे कर रहा है? तो इक्वेशन अगर आपको याद हो, ax प्लस b वाली इक्वेशन, तो जिसमें y मेरी सैलरी है, a जो है एक इंटरसेप्ट है, b जो है कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, तो ये कैसे वैल्यू निकाली जाएगी? तो लेट्स, ये जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x है, इसे आप कैसे निकालते हैं? तो मेरा ये जो मॉडल है उस पर मैंने लगाया दैट इज इंटरसेप्ट, मुझे पता करना था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कोफिशिएंट फर्स्ट। सो कोफिशिएंट जब आपको पता चलेगा, दैट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ओके, दैट 68, और b जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो मॉडल पे आपका इंटरसेप्ट पता चलता है ये b होता है आपका। ये जो फिक्स्ड वैल्यू है, ये वेरिएबल जो वैल्यू है, तो आप इस तरह से अगर इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपको अगर सैलरी को पता करना है कि आपकी सैलरी कितनी है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, तो मैंने इससे कहा ए एक्स प्लस बी, ये जो मेरा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रखा मल्टीप्लाई बाय आई हैव अ 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस प्लस बी। तो आप देखेंगे कि जो 15 ऑफ एक्सपीरियंस के लिए मेरे पास यहाँ पे सैलरी आ रही है, वही सैलरी यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, let's print the salary part. Now, are you getting? तो ये a और b वैल्यू, यानी कि ये आपकी इक्वेशंस की तरह है कि y is your dependent variable ax plus b, a is your coefficient of x and b is your intercept. So if you know about this, you can calculate the y for any number of variable x. Okay? तो मॉडल भी वही कर रहा है, अगर आप मैनुअली इक्वेशन से करेंगे तो वही आ रहा है, आपको बस उस लाइन का इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट पता होना चाहिए।